Good evening, brothers and sisters. भाई और बहनों, आप सबको गुड इवनिंग। Thank God for the word that we heard. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उस वचन के लिए जो हमने सुना। Brother Abu said about making progress. और भाई अबू ने कहा कि हमें उन्नति करनी है। I was thinking of a word which I was blessed while reading the word of God about Jacob. मैं एक वचन के बारे में बांटना चाहता हूँ जो पढ़कर मैं बहुत आशीषित हुआ याकूब के विषय में। My message is titled The Way of Progress. और मेरे संदेश का शीर्षक है उन्नति का मार्ग। So Jacob means supplanter or one who wants to supersede. और याकूब का मतलब है धोखा देने वाला या जो दूसरों से आगे जाना चाहता है। And from the life of Jacob we see three phases और याकूब के जीवन में हम तीन अलग अलग बढ़ाव देखते हैं which will be similar to our lives. जो हमारे जीवन से भी मेल खाते हैं। So Jacob knew about God from his grandfather Abraham and Isaac, his father. और याकूब परमेश्वर के बारे में अपने दादा अब्राहम से और अपने पिता इसहाक से जानता था, But he had no personal experience with God. पर परमेश्वर के साथ उसका कोई भी व्यक्तिगत संबंध नहीं था। It is just like most of our children growing up in our homes who don't have a personal relationship. ये बिल्कुल हमारी बच्चों की तरह है जो हमारे घरों में बड़े हो रहे हैं कि उनका परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता नहीं होता। So Jacob first got his birthright from Esau. और पहले बार याकूब को ईसाव से जो उसका पहलौठा होने का अधिकार था उससे मिला By offering a dish of lentil soup. और उसने उसे कुछ भोजन खिलाया, उसकी वजह से उसे वो पहलौठा होने का अधिकार दिया। Then he got the blessing of Jacob from blessing of Isaac with the help of his mother. और फिर इसहाक का आशीर्वाद उसने प्राप्त किया अपने माँ की सहायता लेकर, By pretending to be Esau. और उसने ये दिखावा किया था कि मानो वो ईसाव हो। Now the blessing which he got from Isaac is very significant. और याकूब से उसे जो आशीर्वाद मिला ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। In Genesis 27:28 it says, उत्पत्ति 27 के 28 वचन में लिखा है, Now may God give you the dew of heaven and of the fatness of the earth and the abundance of grain and new wine. परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। Now dew is a moisture which condenses upon cool surfaces, especially in the night. और वो जो ओस होता है वो रात में जो पानी है वो कुछ सतहों पर हमें मिलती है सुबह। And dew represents freshness and purity. और वो जो ओस है वो ताजगी को और शुद्धता को दर्शाता है। The opposite of dew is aridness or dryness. और ओस के अगर विपरीत देखा जाए तो सूखा होना। Many of the Bible references speak about dew as God's blessing. बाइबल में कई बार जब ओस का इस्तेमाल किया जाता है तो वो परमेश्वर के आशीष को दर्शाता So है। this was a blessing that was prophesied by Isaac to Jacob. और ये वो आशीष था जो इसहाक ने भविष्यवाणी की थी याकूब के विषय में। So this was his first phase, that he was a natural man, not knowing God personally. और उसके जीवन का ये पहला स्थान था जहां वो एक स्वाभाविक व्यक्ति था जो परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता But था, having a great blessing over his life. पर उसके जीवन में एक अद्भुत आशीष थी। He was also an obedient child. और वो एक आज्ञाकारी बेटा भी था। In contrast to his brother Esau. और उसका भाई ईसाव ऐसा नहीं था, Because Esau married some Canaanite woman. क्योंकि ईसाव जो था उसने कनानी स्त्रियों से विवाह किया। And Jacob listened to his parents. और याकूब ने तो अपने माता पिता की बात मानकर And went to Padan Aram, which is his uncle's house. वो अपने मामा के घर गया। So we'll see the second phase of his life. और उसके जीवन का जो दूसरा स्तर है उसे हम देखते हैं। So as he was on his way to Padan Aram, और जब वो उस स्थान की ओर जा रहा था, on the night he had to rest. उस रात में उसे विश्राम करना था। And he rested with a stone or as a pillow. और उस दिन उसने एक पत्थर को अपने तकिए के समान रखकर वो सोया था। And he saw a dream. और उसने एक स्वप्न देखा। He saw a ladder going up to heaven. उसने एक सीढ़ी देखी जो स्वर्ग की ओर जाती है। And he saw angels ascending and descending. और उसने देखा कि स्वर्गदूत ऊपर जाते हैं और नीचे उतरते हैं उस And सीढ़ी then he पर। saw and heard God saying, I am the God of Abraham, I am the God of Isaac. और फिर I will be with you and I will bless you and I will bring you back. और फिर उसने परमेश्वर को ये कहते हुए सुना कि मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम और का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा और तुझे वापस ले आऊंगा। So this Jacob got an experience of God. और याकूब को इस जगह परमेश्वर का एक अनुभव हुआ। He said, this place is awesome. उसने कहा ये जो स्थान है ये अद्भुत है। And he named that place Bethel. और उस जगह को, उस स्थान को उसने बेतेल नाम दिया।
The name of meaning Bethel is the house of God. और बेतल इस शब्द का मतलब है परमेश्वर का घर या परमेश्वर का भवन। So now here was a man now who experienced God in his life. अब यहाँ एक व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में परमेश्वर का अनुभव किया है। It is like all of us sitting here who have experienced God as with a born again experience. ये हम सब के समान है जो आज यहाँ उपस्थित है कि हम सब ने किसी समय परमेश्वर का अनुभव किया था जब हमारा नया जन्म हुआ। We have all had the Bethel experience who have been born again here. हम सबका वो बेतल का अनुभव हो चुका है क्योंकि हम सबका नया जन्म हुआ है। And it is so important for our children to experience that born again experience. और ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे बच्चों के लिए कि उनका भी ये नए जन्म पाने का अनुभव हो। Jacob was like one of us, one of you children, याकूब बिल्कुल हमारी तरह, आप जो बच्चे हैं आपके समान था। growing up in a godly home, एक ईश्वरीय घर में वो बड़ा हुआ, but not knowing God. पर वो परमेश्वर को नहीं जानता था। But now he experiences God. पर अब वो परमेश्वर का अनुभव करता है। And he says, this is an awesome place. और वो कहता है ये एक अद्भुत स्थान है। Experiencing God is an awesome experience. परमेश्वर का अनुभव रखना ये एक अद्भुत चीज है। And all of you must experience it. और हम आप सबको ये अनुभव, आप सबका ये अनुभव होना Brothers and चाहिए। sisters, young brothers and sisters, this is for you. जवान भाई और बहनों ये आपके लिए है। Now we go to the third phase of his life. अब उसके जीवन के तीसरे पड़ाव की ओर हम जाते हैं। He reached Paddan Aram वो पदन आराम पहुंचा, at his uncle's place, उसके नाना के घर, and there Laban's two daughters became his wife, और यहाँ लाबान की Wives. जो दो बेटियां थी वे उसकी पत्नियां बनी। Leah and Rachel. उनका नाम था लिया और राहेल। So there he worked for first 14 years to get his wives, और उसने पहले 14 वर्ष वहाँ काम किया ताकि उसे उसकी पत्नियां मिले। and then another 6 years he worked for Laban and worked hard for him. और उसके बाद भी 6 वर्ष उसने लाबान के लिए काम किया। He worked hard and he prospered. Jacob prospered, उसने कड़ी मेहनत की और याकूब ने अपने जीवन में बहुत उन्नति भी की। and Laban prospered because of Jacob. और लाबान की भी बहुत संपत्ति बढ़ गई याकूब की वजह से। And God was with Jacob, और परमेश्वर याकूब के साथ था, speaking to him, guiding him, वो उससे बात कर रहा था, उसका मार्गदर्शन कर रहा था। even though Laban was giving him a very tough time. और यद्यपि लाबान उसे बहुत ही कठिन समय दे रहा था। So there he had 2 wives and 2 maids, वहाँ उसकी 2 पत्नियां थी और उसकी 2 दासियां थी, 12 children, 12 संतानें थी, 11 boys and 1 girl. 11 लड़के थे, 11 बेटे थे, एक बेटी थी। And God said, now it's time for you to go back to Canaan. और परमेश्वर ने उससे कहा कि अब तुझे कनान लौटने का समय आ गया है। So even against the will of Laban, he traveled back towards Canaan with his family. और फिर लाबान की इच्छा के विरुद्ध जाकर उसने कनान को वो लौट आया, अपने लौटने को निकला अपने परिवार सहित। But now he was afraid of Esau, his brother, पर अब अपने भाई एसाव से वो डर रहा था, because Esau had a grudge against his brother. क्योंकि एसाव के हृदय में अपने भाई के प्रति कुछ कड़वाहट थी। So he was fearing him. और इसलिए उसे एसाव का डर लग रहा था। So he had a great need, and he was with that need he was going before God. और अब उसके जीवन में एक बड़ी जरूरत थी और उस जरूरत को लेकर वो परमेश्वर के सामने गया। But there was an occasion when he sent his family across a stream, and he was alone in the night. और फिर एक समय आया जब उसने अपने परिवार को अपने से आगे भेज दिया और रात में वो अकेला था। And there in the night, there was a man wrestling with him और वहां उस रात में एक व्यक्ति था जो उसके साथ मल्ल युद्ध कर रहा था all through the night. रात भर। And that man was saying, leave me because it is daybreak. और वो व्यक्ति कह रहा था मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। But Jacob said, I will not leave you till you bless me. और फिर याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। And because Jacob was not, because that angel, it was an angel who was wrestling with Jacob. और वहां एक स्वर्गदूत था जो याकूब से मल्ल युद्ध कर रहा था। And because Jacob was prevailing over the angel dislocated his thigh. और क्योंकि याकूब वहां उस स्वर्गदूत से भी ज्यादा बेहतर मल्ल युद्ध कर रहा था, उसने उसके जांघ को छुआ। And the angel said, your name will be now not Jacob but Israel. और उस स्वर्गदूत ने कहा अब से तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, Because you have prevailed over God and man. क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। Yeah, you have striven with God and man and prevailed. तूने परमेश्वर और मनुष्य से युद्ध किया, संघर्ष किया और प्रबल हुआ। Jacob again had a wonderful experience in his life. फिर एक बार याकूब के अपने जीवन में एक अद्भुत अनुभव हुआ। This was much more awesome than the earlier one. ये जो अनुभव था ये पहले के अनुभव से कई अधिक अद्भुत था।
You know what he named this place? और इस जगह का नाम याकूब ने क्या रखा? Peniel, उसने रखा पिनियल, which means the face of God. और पनियल का मतलब है परमेश्वर का मुख. Now he not only experienced God, but he had a direct encounter with God. अब ना केवल उसने परमेश्वर का अनुभव किया था, पर पहले बार उसने परमेश्वर के आमने सामने उसके साथ उसका अनुभव रहा था, With God speaking to him and him speaking back. जहां परमेश्वर उससे बात कर रहा है और वो वापस परमेश्वर से बात करता That is है. called fellowship. ये है संगति. He came to the place of fellowship with God. वो ऐसे स्थान पर आया जो ऐसा स्थान था परमेश्वर के साथ संगति होने का. Peniel. पनियल. Brothers and sisters, what is our experience? भाइयों और बहनों, हमारा अनुभव क्या है? Is our experience only a Bethel experience? क्या हमारा अनुभव केवल बेतेल तक ही सीमित है? Just being born again? केवल नया जन्म पाना? Have we come to that Peniel experience in our life? क्या हम अपने जीवन में उस पनेल के अनुभव तक आ गए हैं? Where Jacob said, I will not leave you till you bless me. जहां याकूब कहता है कि मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे. Brothers and sisters, this is the way of the progress. भाइयों और बहनों, ये है उन्नति करने का मार्ग. I want to tell one thing that now, one big example. और मैं इसका एक बड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ. You may not remember much of what I said, but this you'll remember. शायद अब तक जो मैंने कहा उसमें से आप बहुत कुछ याद न रख पाओ, पर ये आप याद रखोगे. Our life is, we compare our life like a cupboard. और हम अपने जीवन की तुलना एक कबर्ड के साथ कर सकते हैं. Having 4 lockers, for example. एक अलमारी से कर सकते हैं जहां 4 लॉकर्स हैं. Each having a key. हर लॉकर की अपनी अपनी एक चाबी है. And as children of God, we say 3 of the keys we are handing over to Jesus. और परमेश्वर के संतान होने के नाते अगर हम 3 जो उसकी चाबियां हैं यीशु को थमाते हैं, But 1 key we are holding back. पर एक चाबी है जिसे हम अभी भी अपने पास रखे हुए हैं. We are saying, Jesus, you take these 3 keys and you can open the locker. और हम कहते हैं कि यीशु तू इन 3 चाबियों को ले और इन 3 जो लॉक है उसे तुम खोल सकता है. But this 1 key I'm hesitating to give. पर एक जो चाबी है मुझे बहुत हिचकिचाहट होती है देने में. Because if Jesus opens that, he may say, take out something from here. क्योंकि अगर यीशु मसीह उस चाबी को लेकर खोल दे तो फिर वो कहेगा कि इसमें से कुछ चीजें तुम निकाल दो. And for us, that is very important. और हमारे लिए वो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है. We are not willing to do that. हम ये करने के लिए तैयार नहीं हैं. But I want to say that if you love Jesus, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप यीशु से प्रेम करते हो तो there is hope for all of us. फिर हम सबके लिए एक आशा है. Because that is our desire, to give Jesus our whole heart. क्योंकि यही हमारी इच्छा है कि हम यीशु को अपना पूर्ण हृदय देना But चाहते there हैं. is one thing which is hindering us. पर एक चीज है जो हमें पीछे पकड़ती है या हमारे बीच में बाधा लाती है. And because of that, we are stuck at Bethel. और इसी वजह से हम आज भी उस बेतेल तक ही सीमित है, वहीं अटक गए हैं. We are not proceeding to Peniel. हम पनियल तक आगे उन्नति नहीं कर रहे. But there is a wonderful prayer we can pray, पर एक अद्भुत प्रार्थना है जो हम कर सकते हैं, which a godly man by the name F.B. Mayer prayed. और जो एफ.बी. मेयर नाम के एक ईश्वरीय व्यक्ति की प्रार्थना थी. He himself was in the same place. वो खुद उसी स्थान में था. A very great man of God, doing a lot of service, but there was something questionable in his life. और परमेश्वर का एक महान वो व्यक्ति था जो अद्भुत चीजें कर रहा था, पर उसके जीवन में ऐसी कुछ चीजें थी जो शायद सही नहीं थी. And he said, and he got this prayer through C.T. Studd. और उसे ये प्रार्थना एक दूसरे व्यक्ति C.T. स्टड से मिली. You know C.T. Studd. आप C.T. स्टड को जानते होंगे. So this prayer is like this, very important prayer, और ये प्रार्थना इस समान है, बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है, very powerful prayer. बहुत ही सामर्थ्य से भरी प्रार्थना है, It works miracles. और इससे चमत्कार होते हैं. The prayer is like this. वो प्रार्थना ऐसी है, Lord, प्रभु I am willing मेरी ये चाहत है to be made willing कि ये मेरी वाकई वास्तविकता में ये मेरी चाहत बन जाए to hand over this. कि ये चीज मैं तुझे सौंप दूं. I find it difficult. मेरे लिए प्रभु ये बहुत कठिन है. I can't do it by myself. मैं अपने आप से इसे नहीं कर सकता. But this prayer is, Lord, I am willing to be made willing. पर प्रार्थना ये है कि प्रभु मैं ये चाहत रखता हूँ कि मेरे अंदर एक ऐसा काम हो जाए जिससे मैं ये वास्तविकता से चाहत रखूं To hand over this. कि इस चाबी को मैं तुझे सौंप दूं. Brothers and sisters, if we sincerely desire this, a miracle will take place. भाइयों और बहनों, अगर हम ईमानदारी से ये लालसा रखें तो एक चमत्कार हमारे जीवन में होगा. And that key can be handed over to Jesus. और फिर वो चाबी हम यीशु मसीह को दे सकते हैं. Then it will be all 4 keys handed over to Jesus. और फिर सारी 4 की 4 चाबियां यीशु मसीह के हाथ में होंगी. Our life will be transformed. हमारा जीवन रूपांतरित हो जाएगा.
a Peniel experience will come into our life, एक पनियल का उदाहरण हमारे जीवन में होगा, then the progress will be so fast. और फिर हमारे जीवन में उन्नति बहुत तेजी से होगी। Otherwise, it is just a struggle, up and down, up and down. नहीं तो वो निरंतर एक संघर्ष है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। Brothers and sisters, भाई और बहनों, A.W. Tozer A.W. टोजर said about being filled with the Holy Spirit. उन्होंने पवित्र आत्मा की भरपूरी के विषय में ये कहा, You know, the word says in Ephesians chapter 5 verse 18, इफिसियों 5:18 में जो वचन है be filled with the Holy Spirit. कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। Okay. So he says, we all want to be filled with the Holy Spirit. और वो कहते हैं कि हम सब चाहत रखते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाए। But he said, take for instance, we come with a cup and we say, we want to fill it. पर उदाहरण के तौर पर वो ये कहते हैं, मानो हमारे पास कोई कप कोई प्याला हो, उसको हम लेकर आते हैं और हम उसे भरना चाहते हैं But if तो। that cup has got some content in it, पर अगर उस प्याले में पहले से ही कुछ मौजूद है तो, say it has got 20% of liquid, और 20% उसके अंदर कोई पेय है तो, and we are just topping it up. और फिर हम केवल उसके ऊपर थोड़ा सा भर सकते हैं। But to fill something, it has to be empty, पर अगर हम उसे पूर्ण तौर पर भरना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे खाली करने की जरूरत है, and then it will be filled. और फिर वो भरपूर फिर उसे भरा जा सकता है। So that say that 20%, what is that 20% content in that cup? और फिर उस कटोरे के अंदर, उस प्याले के अंदर वो 20% क्या भरा हुआ है? It is our ambition, वो है हमारी महत्वाकांक्षा, our choices, हमारे चुनाव, our dreams, हमारे स्वप्न, our plans, हमारी योजनाएं, many things, maybe a person, कई चीजें, शायद कोई एक व्यक्ति, maybe a thing, शायद कोई चीज, all that content is there and we are saying, God, fill me with the Holy Spirit. ये सारी चीज उस प्याले में मौजूद होने के बाद भी हम कह रहे हैं कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। It will not happen. वो कभी नहीं होगा। The cup has to be emptied. वो जो प्याला है उसे खाली करने की जरूरत है। That is called surrendering everything. उसका मतलब इसको कहा जाता है कि सब कुछ समर्पित करना। It is just like giving the 4 keys. ये बिल्कुल वैसा है कि हम उन 4 चाबियों को दे देते हैं And then God will immediately fill us. और फिर परमेश्वर तुरंत हमें भर देगा, Because God is just waiting to fill each one of us. क्योंकि परमेश्वर केवल इंतजार कर रहा है हम में से प्रत्येक को भरने के लिए। About the Holy Spirit, He wants to fill us always, immediately. पवित्र आत्मा हमेशा हमें तुरंत भरना चाहता है। We do the surrender in our life, अगर हम अपने जीवन में उस समर्पण को कर दे तो He will fill us. वो हमें तुरंत भर देगा। So, brothers and sisters, this is the Christian life. और इसलिए भाई और बहनों, ये है मसीही जीवन। And this surrender, we have to do it daily in our life. अगर इस समर्पण को हम अपने जीवन में प्रतिदिन कर रहे हैं तो It is not that if I have done it yesterday, today I don't have to do it. ऐसा नहीं कि अगर ये समर्पण मैंने कल किया है तो आज मुझे नहीं करना होगा। We have to live a surrendered life every day in our life. हमारे जीवन में प्रतिदिन हमें एक समर्पित जीवन बिताना So, है। brothers and sisters, this I believe is the way of progress. और भाई और बहनों, मेरा ये विश्वास है कि ये है उन्नति का मार्ग। Otherwise, there is no progress. We are going around in the same circle. नहीं तो हमारे जीवन में कोई उन्नति नहीं होगी, हम उसी स्थान के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। We do this and we see this, as Brother Abu was saying, the path of the righteous is like the light of dawn that shines brighter and brighter. पर अगर हम ये कहेंगे तो जैसे भाई अबू ने कहा कि धर्मियों की चाल उस सूरज के समान होगी जो तेज और तेज और तेज होती जाती है। And the dew of heaven is the one which will keep us fresh and pure in our life. और स्वर्ग की वो ओस है जो हमारे जीवन में हमें ताज़ा रखेगी और हमें शुद्ध रखेगी। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।